हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 चैप्टर 10th और आज हम बेटा इसमें लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट है 10.2। इसके हमारे पीछे 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने 10.2 को डिस्कस किया था। आज के जितने भी क्वेश्चन है बेटा ये आपने सारे सोल्व किए हुए हैं। फ़र्क ये है कि यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट गिवन है, और जब हमने 9th क्वेश्चन में यही सेम क्वेश्चन पढ़े थे बेटा, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं थी। तो आगे बढ़ें। आज के क्वेश्चन में कल तक हमने देखा भाई सिंपल था, पुटिंग का कंसेप्ट आ गया था। पहले लेक्चर में हमारे पास ऐसे था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा था, फिर आगे जाकर मल्टीप्लाई रूल भी आता है, उसके बाद 6 फार्मूले अप्लाई करने, वो बड़ा कंसेप्ट भी आना है। लेकिन आज के मोस्टली फार्मूले बेटा मल्टीप्लाई रूल को फॉलो करेंगे। तो मेरे पास x e की x cos π/4 x dx ये है। मल्टीप्लाई रूल से सोल्व करें। ये 2 टर्म मल्टीप्लाई में है, ये अकेली है, यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई रूल नहीं लगेगा। x e की x को बेटा मल्टीप्लाई रूल से आइलेट के पास जाएंगे। आइलेट ये हमने 6th एक्सरसाइज में पढ़ा था चैप्टर 9th की। आइलेट क्या होता है बेटा, जिसका नेमिंग पहले आता है वही पहले रखा जाएगा और फिर मल्टीप्लाई रूल अप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई रूल क्या था, u इंटू वी होल का इंटीग्रेशन, u सेम v का इंटीग्रेशन माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन, जो इनका रिजल्ट आता है उस पूरे का फिर से क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे। ये हमारा बेटा क्या है, मल्टीप्लाई रूल है। x e की x को मल्टीप्लाई रूल से सोल्व करें तो एल्जेब्रिक पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में, ये दोनों ठीक बैठे हैं। अब मल्टीप्लाई रूल अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करेंगे तो बेटा x सेम e की x का इंटीग्रेशन, e की x का e की x माइनस होल का इंटीग्रेशन, x का डेरिवेटिव बेटा 1, x का डेरिवेटिव 1, e की x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की x, और जो इस पे लिमिट चल रही बेटा वो क्या है, 0 से 1 थी। इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, इस पे 0 से 1, 0 से 1 प्लस कोस मिला, कोस का इंटीग्रेशन बेटा साइन π/4x, कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन डिवाइड बाय एंगल का डेरिवेटिव। अगर 2x होता तो बेटा डेरिवेटिव क्या हो जाता, 2, और π/4x होता तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, π/4। लिमिट क्या है आपके पास, 0 से लेकर 1। अब कहाँ कहाँ इंटीग्रेशन बचा बेटा, उस इंटीग्रेशन को हम सोल्व कर देंगे। x e की x 0 से 1, e की x का इंटीग्रेशन बेटा e की x 0 से 1, 4/π हो जाएगा, साइन π/4x 0 से 1। हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन पार्ट हो चुका है उसमें क्या पुट कर देंगे बेटा, लिमिट पुट कर देंगे। 1 रखेंगे, e की पावर 1, 0 रखेंगे, 0 इंटू में समथिंग, सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा, 0। e की पावर 1 हो जाएगा माइनस e की पावर 0 हो जाएगा। 4/π साइन की वैल्यू π/4 इंटू 1 हो जाएगी, माइनस साइन 0 हो जाएगा। e की पावर 1 माइनस 0 आ गया है, ये माइनस e की 1, किसी की पावर 0, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 4/π साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 और साइन 0 0। इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आंसर 4/√2π या π√2 प्लस 1 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई रूल था, हमने उससे स्टार्ट कर दिया। x की 3 और साइन x की एंगल की 3। कल भी आया था बेटा एक क्वेश्चन, उसमें x² था लेकिन आज x की 5 है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में x की 3 है, मल्टीप्लाई रूल लगाने से पहले ये देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का एंगल का डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये बीमारी है बेटा। हम इस x की 3 को क्या पुट कर देंगे, t। x की 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x² dx dt, x² dx, लेकिन मेरे पास x की 5 है, मेरे को x² चाहिए। क्या करेंगे सोचिए, x की 5 में से बेटा 2 हिस्से बना लेंगे, x की 3 x²,
तो आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर dx, इसकी जगह क्या रख दिया जाएगा बेटा, dt बाई थ्री, एक्स की 3 को क्या रख दिया जाएगा, t साइन t। अब कौन सा रूल लगा देंगे, मल्टीप्लाई रूल, लेकिन बेटा हम लिमिट रखेंगे अपर पाई बाई 2 की पावर 1/3 है, तो 3 दे रखा है बेटा, ये 3 इसलिए दे रखा था, उसमें 1/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल, अपर लिमिट पाई बाई 2 आ जाएगी, लोअर लिमिट 0 की 0 रहेगी, बाय में 3 है जो पूरे के बाहर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई रूल आइलेट के पास जाएंगे, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले एल्जेब्रिक टर्म आएगी फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, दोनों ठीक बैठे हैं, ये फर्स्ट पार्ट बेटा, ये सेकंड पार्ट। मल्टीप्लाई रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन कोस टी, इंटीग्रेशन होने के बाद सी आ गया बेटा नेगेटिव, माइनस होल का इंटीग्रेशन, टी का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन कोस टी, माइनस का और माइनस माइनस बेटा प्लस, लिमिट 0 से पाई बाई 2, इसकी लिमिट 0 से पाई बाई 2, पूरे के बाहर 1/3, माइनस के टी कोस टी, 0 से पाई बाई 2, ठीक है। कोस का इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा, साइन टी, लिमिट 0 से पाई बाई 2, 1/3, अपर लिमिट माइनस के पाई बाई 2 कोस पाई बाई 2, 0 रखने पर t इंटू 0 और कोस 0, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन 0, पहले मैंने अपर लिमिट रखी बेटा इसमें, माइनस करके लोअर, ये भी रिजल्ट 0, ये रिजल्ट भी 0, क्यों, कोस 90 आ गया, मेरे पास साइन पाई बाई 2 बचा, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू में 1/3, तो हमारा आंसर 1/3 आ जाएगा। तो आज के क्वेश्चन बताया था आपको मल्टीप्लाई रूल के ऊपर है। एक क्वेश्चन और है बेटा इस तरह का, साइन एक्स की पावर 4/3 कोस एक्स, ठीक है, कोस स्क्वायर हो सकता है, कोस क्यूब हो सकता है, ओड पावर किसकी है, ओड इवन का कंसेप्ट चला था बेटा किस एक्सरसाइज में, थर्ड एक्सरसाइज में, हमने वहां पर क्या किया था, कोस एक्स को पुट किया था, जिसकी पावर ओड होती है उससे दूसरे को पुट करते हैं, तो कोस में ओड पावर किसकी है यहाँ पे, कोस वाले की, तो हम कोस एक्स को क्या पुट करेंगे, टी, कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स dx। इस तरह का एक कंसेप्ट आपको समझाया था, जिसकी पावर ओड है उससे दूसरे को हम क्या पुट करेंगे, टी, सॉरी उससे दूसरे को हम टी पुट करेंगे, कोस से दूसरा कौन था, साइन, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स dx क्या हो जाएगा, dt, तो इसमें से स्क्वायर रख के कोस एक्स dx, ये वाला dt हो जाएगा, और इस कोस स्क्वायर को बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से लिख सकते हैं। ऐसा कंसेप्ट भी है एक अपने पास क्वेश्चन में, वो आप कर लेना। आज के हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, और देखिए बेटा हमारे पास मल्टीप्लाई रूल को फॉलो करने वाले क्वेश्चन, आज जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं सब में हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई रूल। बस ये समझना आपने, चैप्टर अभी भी 9th चल रहा है, चैप्टर कौन सा चल रहा है, 9th, बस क्या है, लिमिट अप्लाई कर दी गई है, क्या अप्लाई कर दी गई है बेटा, लिमिट। आगे देखिए, आगे हमारे पास e की x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, बेटा e की x जब भी आता है लास्ट पार्ट का काम करता है, लेकिन e की x के साथ 2 टर्म आ जाती है। हमारे पास स्पेशल एक एक्सरसाइज आई थी 9.8, वो मल्टीप्लाई रूल का ही एक पार्ट था। ये 9.7, 9.6 मल्टीप्लाई रूल की थी, 9.7 एक्सरसाइज में आया था। कैसा ऐसा क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन था, e की पावर x 1/x, इनमें से ये पहचानना होता है कौन किसका डेरिवेटिव है। जैसे 1/x का डेरिवेटिव क्या है बेटा, माइनस के 1/x स्क्वायर, इसमें ये वाला पार्ट तो फंक्शन है और ये इसका क्या है, डेरिवेटिव f डैश x। ये क्या है बेटे, डेरिवेटिव f डैश x। तो हमें इसको 2 पार्ट में सोल्व करना है। एग्जाम की बात करें, किसकी बात करें बेटा, एग्जाम की। एग्जाम में क्या होगा, e की x के साथ एक फंक्शन है, हम सोल्व कर देंगे। जब भी e की x के साथ एल्जेब्रिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते हैं, एल्जेब्रिक मतलब ओनली x वाले, तब हम
उसमें से फंक्शन और उसके डेरिवेटिव की पहचान कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आते हैं दोनों के दोनों उसके साथ, तब हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक से देखेंगे कौन किसका डेरिवेटिव है। ठीक है, इनवर्स का कोई फंक्शन आता है उसके साथ, तो उनमें से देखेंगे कौन किसका डेरिवेटिव है। मतलब सेम पार्ट के साथ सेम मिलेगा। एक्सपोनेंशियल के साथ अलजेब्रिक आ सकता है, एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आ सकता है, मिक्स कभी नहीं आएंगी। तो e की x 1/x माइनस e की x 1/x², हम दोनों में मल्टीप्लाई रूल अप्लाई नहीं करेंगे, जिसका डेरिवेटिव है उसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे बेटा, e की x 1/x dx को। e की x सेम, मल्टीप्लाई रूल आई लेट, एल्जेब्रिक पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में, 1 से 2, 1/x सेम, 1/x सेम, e की x का इंटीग्रेशन, e की x माइनस होल का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन बेटा सेकंड पार्ट का u इंटू वी रूल आता होगा आपको, पहले क्वेश्चन में बताया था। क्योंकि आज के जितने क्वेश्चन है किसके फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाई रूल को फॉलो करेंगे। e की x का इंटीग्रेशन बेटा e की x, इसका सेकंड पार्ट रखेंगे, उसको सॉल्यूशन नहीं करेंगे। मैं बात बता दूं, ये पहचान होनी चाहिए किसका डेरिवेटिव है। हम एक डेरिवेटिव वाले पार्ट को संभाल के रखेंगे, ये तभी सोल्व हो पाएंगे बेटा। 0 से 1 है, सॉरी 1 से 2 लिमिट है, 1 से 2 लिमिट है, 1 से 2 लिमिट है, 1/x e की x 1 से 2, ये वाला 1/x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x² आएगा माइनस का, लेकिन माइनस माइनस क्या कर दिया बेटा मैंने पहले ही पॉजिटिव कर दिया। 1 से 2 e की x सेम, दूसरा पार्ट भी ऐसा ही है। अगर आपने दोनों को सोल्व कर दिया ना, फिर कभी भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में एक कदम का फासला है। आगे चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, फिर तो कभी नहीं कटेंगे। हमें क्या करना होगा, एक को रोक के रखेंगे जो इसका डेरिवेटिव, और इस वाले रूल को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इस रूल में उसका डेरिवेटिव ही तो आता है। तो बेटा ये वाले पार्ट से ये वाला सारा पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसल, और हम लिमिट पुट कर देंगे 1/2 e की पावर 2 माइनस 1/1 e की पावर 1, 1/2 e² e कॉमन आ गया, 1/2 e माइनस 1। ठीक है, e माइनस 2/2 एलसीएम लेके आगे भी हम सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है बेटा, x tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, x 0 से 1 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, x आइलेट इनवर्स लोगरिथमिक एक्सपोनेंशियल, सॉरी एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। इनवर्स वाला सबसे पहला मल्टीप्लाई रूल क्या कहता है, u इंटू वी। जब दो टर्म होती है, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन विद dx। समय पार्ट बेटा जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन वहाँ क्या आएगा, dx आएगा। तो मेरे पास ये x इंटू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर dx, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये मेरे पास सेकंड पार्ट हो जाएगा। अगर मेरे को tan इनवर्स के साथ कोई टर्म डिवाइड में भी होती, 1/1 प्लस x² भी होता, तब मैं सोचता कि tan इनवर्स x को क्या पुट कर दूं, t। क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप इजी से समझ पाते हो कौन किसका डेरिवेटिव है, तो पुट करके क्वेश्चन को छोटा बनाओगे। जिस तरह किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने होते, तो हम उसमें से अगर कोई टर्म कॉमन होती, कॉमन लेने के बाद उसके फैक्टर बनाने क्या हो जाते, थोड़े से ईजी हो जाती हैं। अगर ऐसा ही यहाँ पर भी है बेटा, कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मिल रहा, तो आप उसको पुट करके थोड़ा सा छोटा बना सकते हो। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन भी लिया, जब पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे। tan इनवर्स x फर्स्ट पार्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन बेटा x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 0 से 1 माइनस होल का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। देखिए बेटा पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x²। अभी तक इसका डेरिवेटिव है, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, और सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x²/2, और क्या हो जाएगा बेटा dx। अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स है और मेरे को क्या नजर आ रहा है, इसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन में बेटा tan इनवर्स x को क्या पुट कर दूंगा, t। x इज इक्वल टू
इसका डेरिवेटिव देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स डी टी। ये वाला जो पोर्शन है उसकी जगह तो बेटा डी टी आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। और एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू निकालें तो टेंजेंट टी हो जाएगा। टेंजेंट टी का बेटा tan स्क्वेयर टी हो गया। क्या हो गया आपके पास, tan स्क्वेयर टी। लिमिट बदल दूंगा मैं, जब अपर लिमिट 1 रखूंगा tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। लोअर लिमिट 0 रखूंगा tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0। t इंटू tan स्क्वेयर टी डी टी। मेरे को क्वेश्चन में कहीं उसका डेरिवेटिव नजर आता तो मैं पुट करके उसको छोटा बना सकता हूं। मल्टीप्लाई रूल से आइलेट के अकॉर्डिंग, एल्जेब्रिक पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। लेकिन यहां पर भी इसको सोल्व कर देते हैं। tan इनवर्स 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 0 0, इसका तो सॉल्यूशन कर दिया। tan स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं होगा तो tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, सीकेंड स्क्वायर टी -1, क्योंकि सेकंड पार्ट का क्या होना, इंटीग्रेशन। तो मेरे पास क्या होता मल्टीप्लाई रूल, फर्स्ट पार्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट टी, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी, माइनस होल का इंटीग्रेशन, फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव बेटा 1, टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट टी और 1 का इंटीग्रेशन टी। जो दोनों की मल्टीप्लाई आती है उसका फिर से इंटीग्रेशन होता है और लिमिट क्या चली बेटा 0 से π/4। टी की जगह क्या रख देंगे π/4, tan टी की जगह π/4 रखेंगे, tan π/4 की वैल्यू 1 माइनस के π/4। यहां से देखिए tan का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, tan का इंटीग्रेशन से आबास, ये माइनस है पूरे के बाहर आएगा, पूरे के बाहर है ये माइनस, ये टर्म पूरी माइनस की हो जाएगी, ये वाली माइनस क्या कर देता हूं मैं प्लस, 0 से π/4 इंटीग्रेशन कर दें, tan का इंटीग्रेशन log ऑफ sin t, log ऑफ sin t, t का t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से π/4। अपर लिमिट रख दी, ये लोअर लिमिट रखने से बेटा इसका रिजल्ट 0 हो गया। तो मेरे पास यहाँ पर tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 का होल स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाई 16, 1/2 का 4 इंटू में 4 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा मैं, π/4 आ गया, माइनस प्लस के पाई स्क्वायर बाय क्या आ गया बेटा 16। यहां पर वैल्यू रखें अपर, log sin 45 की वैल्यू बेटा 1/√2, टी स्क्वायर बाय 2, π/4 का स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाय 16 और बाय में 2 एक और है, 0 रखने से ये रिजल्ट भी 0 और ये रिजल्ट भी आपका क्या हो जाएगा 0। इस /√2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा √2 की पावर -1/2 और लॉगरिथमिक अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करके log m की पावर n क्या लिखा जाएगा, m log n, पाई स्क्वायर बाय 32, पाई स्क्वायर बाय 64, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो बेटा पाई स्क्वायर 64 और माइनस का पाई स्क्वायर कितना है 32, ये इससे डबल है ना, हाफ है इसका, तो 64 ही बचेगा, 64 एलसीएम आ गया, पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई, तो माइनस का पाई स्क्वायर बाय 32 प्लस का पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस का π/4 -1/2 log ऑफ 2। आगे इसका और एलसीएम लेके बेटा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था x tan इनवर्स x का होल स्क्वायर का, एनसीईआरटी का भी ये पार्ट है, एनसीईआरटी में बेटा एक ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ तक का हो गया है। अब हमारे पास साइन इनवर्स x 3 पार्ट और बचे हैं, इनको सोल्व करते हैं। आज का लेक्चर इन्हीं सब शब्दों के साथ एंड हो जाएगा। और बेटा आप कमेंट करते रहा करो, जिसको वीडियो अच्छी लगे कम से कम आप कमेंट करो। बहुत बच्चे कमेंट करते नहीं, समझ लेते हैं, तो तभी पता चलेगा भाई आपके समझ में आया या नहीं आया। और वीडियो को शेयर करते रहना अपने साथ वाले जितने भी फ्रेंड है सर्कल में हैं।
और बात करें बेटा, हमारा ये चैप्टर 10.3 तक ही कवर करेंगे अभी, उसके बाद हम एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो तब देखेंगे, जब स्टार्ट करेंगे तब आपको बता देंगे कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, 11th करेंगे या कोई और करेंगे। तो x साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x, अगर ये 2 होती तो मल्टीप्लाई रूल लगा देते, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बोला था कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा, पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया था, उसमें बीच में पार्ट भी आ गया था, लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में हमारे को डायरेक्ट शो हो रहा है कि x साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है। तो मैं x की जगह पर साइन इनवर्स x को क्या पुट कर दूंगा बेटा, t, क्योंकि मेरे इसका डेरिवेटिव नज़र आ रहा है। साइन इनवर्स x को क्या पुट कर दूंगा, t। 1 डिवाइड बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, dt। ये वाला पार्ट बेटा क्या हो जाएगा, dt। साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, t। और x की वैल्यू देखिए बेटा क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी साइन t। x की वैल्यू बेटे आएगी साइन t, ठीक है। अच्छा, इसकी लिमिट नहीं दे रखी बेटा साइन इनवर्स x वाले की, देख लेते हैं। ये वैल्यू 0 से 1 मिल सकती है। 1 रखूँगा तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू तो π/2 आ जाएगी अपर में, लोअर में 0। t इंटू साइन टी, मल्टीप्लाई रूल से क्या करेंगे बेटा, सोल्व करेंगे। लिमिट मान के चलें भाई, 0 से 1 दे रखी होगी, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान नहीं रहा क्या थी क्या नहीं, तो आपको बस सॉल्यूशन आना चाहिए, लिमिट हमें क्या पुट करनी है बाद में। t इंटू साइन टी मल्टीप्लाई रूल से आई लेट के पास जाएंगे, फर्स्ट पार्ट सेम, साइन का इंटीग्रेशन कोस टी, इंटीग्रेशन होने के बाद कोस आ गया माइनस, ठीक है। t का डेरिवेटिव 1, साइन टी का इंटीग्रेशन कोस टी, माइनस का आएगा, माइनस माइनस बेटे क्या हो जाएगा, प्लस। लिमिट 0 से π/2 हो चुकी है, लिमिट 0 से π/2 हो चुकी, इफ़ 0 से 1 है तो माइनस के t कोस टी 0 से π/2, कोस का इंटीग्रेशन बेटा साइन टी, लिमिट 0 से π/2। अपर लिमिट रखेंगे π/2 कोस π/2, कोस π/2 के 0 होने से रिजल्ट 0, 0 इंटू में कोस आएगा तो समथिंग रिजल्ट 0 हो जाएगा, पूरे के बाहर माइनस। साइन π/2 अपर लिमिट माइनस साइन 0, साइन π/2 की वैल्यू बेटे क्या हो जाएगी, 1। हमारा आंसर आ चुका है। एक क्वेश्चन और है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से 1, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और ऐसा ही क्वेश्चन बेटा, 0 से 1, टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन, 0 से 1, साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, तीनों क्वेश्चन दे सकता, तीनों में से सबका सॉल्यूशन क्या चलता है, सेम चलता है। हम कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की बेटा नॉलेज है तो अपने आप में ये 2 tan इनवर्स x है। जितने भी फार्मूले सारे किसके हैं, 2 tan इनवर्स x के हैं। मल्टीप्लाई रूल आई लेट का यूज़ करेंगे। इनवर्स और लॉगरिथमिक का तो बेटे इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, इनका तो इंटीग्रेशन है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, इनटू में 1 लेके करते हैं, लेकिन इस बार 2 है इसके पास, तो हम फर्स्ट पार्ट tan इनवर्स और सेकंड पार्ट क्या बना लेते हैं, 2 dx। आइलेट रूल से फर्स्ट पार्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन 2 का 2x 0 से 1 माइनस होल का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 2x, ठीक है, dx, लिमिट 0 से 1। इसमें आप बच्चे देखोगे नीचे पावर 2 है और ऊपर पावर क्या है, x है, तो बेटा नीचे वाली पावर का डेरिवेटिव देखो क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ, 2x। जब भी नीचे वाली पावर का ऊपर डेरिवेटिव होता है तो क्या आ जाता है उसमें, लॉगरिथमिक। 1/x का इंटीग्रेशन जैसे क्या होता है, log x। सेम ऐसे ही, सेम इसी ट्यूनिंग में बेटा, सेम इसी ट्यूनिंग में 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर है। नीचे वाली टर्म का ऊपर क्या बनता है, डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पर भी क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसमें
लॉगरिथमिक अप्लाई कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x 2x 0 से 1 माइनस के log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, लिमिट बेटा 0 से 1। अपर लिमिट रखूँ मैं, x की जगह 1 रखूँगा, tan इनवर्स 1, 0 रखने से tan इनवर्स 0 भी 0, ये भी 0, 1 और 1 2, log 2 हो जाएगा बेटा, 0 रखने से log 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, tan इनवर्स 1 π/4 माइनस log 2, 2 से 2 कैंसिल, π/2 माइनस log 2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, सभी के पार्ट हो गए। एक पार्ट और बचता बेटा, इसमें भी लिमिट नहीं लगाई। tan x को t पुट करें तो 0 से π/2 हो सकती है अप्रोक्सीमेशन, कि हम इसकी लिमिट किस के अनुसार होगी, 0 से π/2 के अनुसार आपकी इसकी लिमिट मिल सकती है। तो आज बेटा हमारे 2 क्वेश्चन होंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 7th 8th। कल वाले लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे ही हम क्या करवा देंगे, कवर करवा देंगे। फिर 2 लेक्चर और बनेंगे हमारे, और 10.3 बेटा आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसकी 2 एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, एरिया अंडर द कर्व। तो ये देखिए, और अपनी कॉपी बेटा साथ के साथ बनाते रहिए। तो 0 से π/2 tan इनवर्स sin x sin 2x, sin 2x का बेटा क्या आएगा, ये देखो sin 2x आया, tan इनवर्स sin x आया, इंटीग्रेशन। मैंने आपको बोला था tan इनवर्स वाली कोई इनवर्स की कोई टर्म आती है, अगर वो अपना डेरिवेटिव कहीं पे फाइंड कर पाती है तो वो क्वेश्चन हमारे लिए और भी इजी हो जाते, क्योंकि क्वेश्चन को हम छोटा बना सकते हैं। हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बेटा, छोटा बना सकते हैं। तो tan इनवर्स sin x आया, sin x को पुट करें तो sin 2x है, sin 2x का फार्मूला बेटा 2 sin x cos x tan इनवर्स sin x। हम sin x को क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर तो फिर बड़ा हो जाएगा। sin x को t पुट करें, sin का डेरिवेटिव बेटा cos x dx, पूरा डेरिवेटिव नहीं था, इसकी वैल्यू का डेरिवेटिव था। तो cos x और dx तो क्या बन जाएगा बेटा, dt, tan इनवर्स t और 2 मल्टीप्लाई में और sin x को t। 0 से π/2 लिमिट थी, मैंने sin π/2 रखूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 0 पे 0, π/2 है ना अपर लिमिट, तो इसकी ये लिमिट होनी चाहिए। मल्टीप्लाई रूल से सोल्व करें, tan इनवर्स t सेम, t का इंटीग्रेशन बेटा t²/2 माइनस होल का इंटीग्रेशन, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t², t का डेरिवेटिव t²/2, t² इंटू 1 t²। लिमिट क्या चल रही है 0 से 1, पूरे के बाहर क्या है 2। देखिए बेटा सेम पावर आ गई, डिवाइड करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, प्लस का 1 कर दें, माइनस का 1 कर दें, 1 प्लस t²। इससे कैंसिल होकर बेटा 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन फिलहाल के लिए 1 है, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और 1/1 प्लस t² टेंजेंट इनवर्स t हो गया। लिमिट बेटा 0 से 1 चल रही है, 0 से 1 यहाँ पे भी चल रही है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, 1 का स्क्वायर 1/2 आ गया, लोअर रखने से 0, ये भी 0, 2 पूरे के बाहर है, माइनस 1/2, t की जगह 1 रखेंगे 1, tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा π/4, 0 रखने से बेटा ये भी 0, और ये बड़ा पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, π/4, ये π/8 बन गया, 1/2 की मल्टीप्लाई 1 से 1/2, माइनस माइनस प्लस के π/8, और π/8 कितना हो जाएगा बेटा π/4, π/4 माइनस 1/2, ऊपर 2, 4 एलसीएम आ गया, तो पाई माइनस के 2 इंटू में 2 से कैंसिल होकर बेटा 2 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। आज के इस लेक्चर में बेटा कितने क्वेश्चन हो पाए हमारे से, 2 क्वेश्चन हो पाए। एक क्वेश्चन ऐसा भी है
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स रूट में 2x प्लस 1। एल्जेब्रिक है, इसको क्या पुट कर देना बेटा t, फिर हम एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकाल पाएंगे, फिर आसानी से हम डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से डिवाइड करना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। तो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन है बेटा, वो आप बच्चे क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। तो आशा करते हैं बेटा लेक्चर आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। कंसेप्ट थोड़ा सा बदल जाएगा, कल वाले में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे बेटा, जो हमारे पास 9.4, 5, 6 उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, सभी वो वाले क्वेश्चन हम करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा।